दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए बिजनेस पार्टनर कैसे ढूंढें और एक बिजनेस पार्टनर होना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई स्टार्टअप डालते हैं और आपको पहले से बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बहुत एक तरह से मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि बिजनेस शुरू करने में एक काम नहीं होता है, बहुत तरह के काम होते हैं और ये एक आदमी अकेला इसको मेंटेन करे या मैनेज करे या रन करे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिजनेस पार्टनर होने से क्या होगा कि आप लोग की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ जो है वो बटी हुई रहेगी। इससे क्या होगा, स्ट्रेस भी आप लोग जो है इतना फील नहीं कीजिएगा जितना अकेले रन करने में फील करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस पार्टनर रखना ओवरऑल एक समझ लीजिए कि वाइस आपका डिसीजन हो सकता है। ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि आप बिजनेस पार्टनर रखिए एज ए स्टार्टअप। कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, उस वक्त की बात की जा रही है, क्योंकि उस वक्त आपको कोई भी आइडिया नहीं, ना आपको किसी भी तरह का प्रैक्टिकल फील्ड नहीं है और काम भी बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त। तो बिजनेस पार्टनर ओवरऑल रखना बेहतर है। अब ये कि बिजनेस पार्टनर रखने से पहले आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखिए। बिजनेस पार्टनर आप रखने से पहले सबसे आमतौर से लोग बिजनेस पार्टनर उसी को रखते हैं जिसके साथ वो स्कूल या कॉलेज में स्टडीज़ उन्होंने की है, वो अपना क्लासमेट है या कॉलेज में मेरे साथ था। आमतौर से यही होता है। या फिर कुछ लोग फैमिली में अपने किसी फैमिली को या एक्सटेंडेड फैमिली में से किसी को पार्टनर बना लेते हैं बिजनेस का। ठीक है, मगर एक हद तक ये अप्रोच जो है सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। बिजनेस पार्टनर आपका ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके साथ पढ़ाई आपने की है, स्टडी की है, वही हो। बिजनेस पार्टनर आपका कोई बाहर से भी हो सकता है। आपको जो बेसिक चीज़ है बिजनेस पार्टनर में ये देखना चाहिए कि आपकी उसके साथ जो सोच है, जिसको कहते हैं सोच या नज़रिया जो है, वो अगर आपका मैच करता है डिफरेंट टॉपिक्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग काफ़ी टाइम तक साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो जब भी आपस में बात करते हैं तो कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जो आपस में टकरा जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फिर उनका थोड़ा सा झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के लोग आपको अपने बिजनेस से पार्टनर नहीं बनाना है। पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिस तरह के से आपकी सोच है, बहुत हद तक उसकी भी सोच उस टाइप की ही हो, ताकि आप लोग आपस में स्मूथली हैप्पीली जो है वो काम कर सके। ठीक है, एक हारमोनियस वे में आप काम कर सके। ये सबसे पहली चीज़ आपको देखना चाहिए बिजनेस पार्टनर में कि मेरी सोच जो है, मेरे ख्यालात जो हैं उससे मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को साथ में काम करना है। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसके अंदर वो तमाम स्किल्स हो या वो स्किल हो जिस स्किल में आप वीक हो। पहले आपको अपनी स्किल्स को, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको देखना है कि ये सब पॉइंट्स में तो हम अच्छे हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, और इन सब पॉइंट्स में हम वीक है, ये मेरे वीक पॉइंट है। तो कोई ऐसा पार्टनर जिसके अंदर जो पॉइंट्स मेरे अंदर वीक हैं या जो मेरी कमियां हैं वो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। मान लीजिए कि हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना हो, तो आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जो लोगों के साथ बहुत जल्दी बातचीत करता हो, बहुत जल्दी घुल मिल जाता हो। हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो मगर आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी ना हो, मार्केटिंग स्किल अच्छी ना हो, या कोई दूसरी चीज़ है जो आपकी वीकनेस है या वीक पॉइंट है। तो आपको अपनी वीकनेस या वीक पॉइंट को फुलफिल करने के लिए पार्टनर ढूंढना है, ताकि जो कमियां आप में हैं वो कमी वो आपका पार्टनर आके भर दे और दोनों मिलकर साथ में बिजनेस करें। ये हो गया। पार्टनर रखने से पहले एक और मशवरा है, एडवाइस है कि कभी भी किसी फैमिली मेंबर को या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाइए। इसकी वजह यह है कि बिजनेस हो सकता है आपका कुछ टाइम बाद जाके बिजनेस ब्रेकअप हो जाए, स्प्लिट हो जाए, टूट जाए। ठीक है, अगर आपने किसी बाहर के आदमी से पार्टनरशिप की है, फ्रेंड हो या कोई एक्सटर्नल बंदा हो, तो बिजनेस जब ब्रेकअप होगा तो आप कम से कम अपनी जो पर्सनल लाइफ है या फैमिली लाइफ है वो हैम्पर नहीं होगी या वो अफेक्टेड नहीं होगी। मगर अगर आपके फैमिली मेंबर ही में आपने किसी को बिजनेस पार्टनर बना लिया, कोई भी हो सकता है, तो क्या होगा कि एक बार बिजनेस ब्रेकअप होने के बाद जिंदगी भर आपको, क्योंकि उस पर्सन के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपका रिलेशन है, तो लाइफ टाइम आपको वो पेन जो है कहीं ना कहीं वो नजर आएगा, या कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आपस में छोटी छोटी बात में फैमिली में भी होती रहेगी, और फिर फैमिली के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, कैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। आमतौर से फैमिली जो है वो दो ग्रुप में बढ़ जाती है, आमतौर से ऐसा भी होता है जब बिजनेस टूटता है। तो ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि कभी भी किसी भी फैमिली पर्सन को, आपकी जो फैमिली में हो उसका फैमिली मेंबर को अपना बिजनेस पार्टनर ना बनाइए। ठीक है, बाहर से आप किसी को बना लीजिए।
बिजनेस पार्टनर आप किसी को भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके कॉलेज स्कूल के फ्रेंड हो या आपका कोई महल्ले का एरिया का फ्रेंड हो। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में कोई और पर्सन है जिससे आपकी मुलाकात किसी भी जगह हो गई, किसी इवेंट में हो गई, किसी फंक्शन में हो गई, किसी फेयर में हो गई, आप लोग सेम फील्ड के हैं, आप लोग में आपस में कनेक्शन पैदा हुआ, दोस्ती हुई, उसके बाद आपने देखा कि नहीं इसके साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, हम लोग के थॉट प्रोसेस जो है काफ़ी हद तक मिलते हैं, तो आप उनसे ही पार्टनरशिप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप करने से पहले आप बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिए। किसी से आपने आज मुलाकात की है, आप ये मत सोचिए कि ये तो बहुत अच्छा पर्सन लगा हमको, मेरी सोच इससे बहुत ज़्यादा मिलती है, इसकी सोच बहुत अच्छी है, मेरी सोच की तरह है, तो इसके साथ पार्टनरशिप किया जा सकता है। किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप किसी पर्सन को जिसको आप बहुत बहुत जल्दी फिलहाल मिले हैं उससे आप, तो आप इतने शॉर्ट टर्म में आप ये फैसला मत कर लीजिए कि उसके साथ आपकी पार्टनरशिप लास्ट हो पाएगी दूर तक। आप कुछ टाइम दीजिए, उस जो आपका ताल्लुकात है, जो कनेक्शन है, जो फेमिलियरिटी है, उसमें आप थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा वक्त साथ में गुजारिए, समझिए कि और ये क्या है। किसी इंसान को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, वो वक्त आप दीजिए, उसके बाद आपको समझने के बाद लगे कि हाँ ये वाकई में इस काबिल है कि पार्टनरशिप की जा सकती है, हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनर जो है आपका, वो देखिए ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर आपके फैमिली मेंबर से हो या फैमिली मेंबर के बाहर से हो। पार्टनर आपका कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, मगर आपको ये देखना है कि आप पार्टनर बना रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो जो ऐसे एरियाज हैं बिजनेस के जिसको आप समझते हैं कि आप बेहतर हैंडल नहीं कर पाइएगा, वो सब एरियाज अगर वो पार्टनर आपके हैंडल करे तो आपका बिजनेस रन करेगा, अच्छे से एक्सपैंड करेगा। तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये सब एट्रीब्यूट्स पार्टनर में हों जिसमें आप लैक करते हो। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप जब आप मान लीजिए पार्टनरशिप की जब बात कीजिएगा, पार्टनरशिप की जब डीड बनाइएगा या एग्रीमेंट बनाइएगा, तो एक टर्म में दोनों क्लियर हो जाइएगा कि जब पार्टनरशिप अगर किसी भी तरह से ये बिजनेस स्प्लिट हुआ या ब्रेकअप हुआ, तो दोनों की क्या क्या लायबिलिटीज रहेगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी और किसका कितना पोर्शन रहेगा बिजनेस का। आमतौर से जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो लोग स्प्लिट अप के बारे में या ब्रेकअप के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर ये बात हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, तो नेगेटिव आपको सोच के चलना पड़ेगा। सपोज कीजिए आप 1% भी एक चांस है कि अगर फ्यूचर में आपका जो स्टार्टअप है या बिजनेस है वो किसी भी तरह आपके पार्टनर को लगा कि वो आपके साथ काम नहीं कर सकता है, आपको लगा कि आपके पार्टनर के साथ आप काम नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फिर कोर्ट में जाओ, फिर लीगल बैटल्स करते रहिए, आप लड़ते रहिए, टाइम वेस्ट कीजिए, अपना एनर्जी वेस्ट कीजिए, पैसे वेस्ट कीजिए। इससे बेहतर कि पहले ही आप एक जो है एग्जिट क्लॉज बोल के, जब बिजनेस अगर ब्रेकअप होता है किसी भी वजह से, तो एग्जिट क्लॉज में आप लिख दीजिए कि क्या चीज़ें उसको मिलेंगी, क्या एसेट्स का शेयर उसको मिलेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटीज उसकी रहेगी और क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या एसेट का शेयर आपका रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या लायबिलिटीज आपकी रहेगी। इस तरह से आप एक अच्छे से एकदम बिल्कुल एलैबोरेटली जो है मेंशन कर दीजिए अपने पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में, और दोनों को ये बात बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए कि अगर हम लोग का बिजनेस नहीं चला तो मेरा ये है, तुम्हारा ये है। उसके बाद कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं, आपस में जिंदगी दोनों अपने तौर पे जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल एकदम इस पॉइंट में क्लियर रहिए। ठीक है, अब ये कि पार्टनरशिप मान लीजिए कि आमतौर से स्प्लिट क्यों होती है या बिजनेस क्यों आमतौर से दो पार्टनर ब्रेकअप क्यों करते हैं। ये हो सकता है कि कोई एक पार्टनर ने किसी तरह से डिसऑनेस्टी कर दी, हो सकता है मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई डील बड़ी छूट गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई मिसकम्युनिकेशन की वजह से, हो सकता है किसी की प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो गई हो, पहले वो आपके साथ बिजनेस करता था, आपका पार्टनर था, बहुत एंथुसियास्टिकली आपके साथ वो टाइम देता था, काम करता था, बाद में उसका माइंड चेंज हो गया, उसने कहीं और ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ प्रायोरिटी अगर हो गई उसकी। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेकअप हो ही सकता है, तो आपको उसके लिए एक सेफ साइड रखना है, आपको क्लियरली मेंशन कर देना अगर ब्रेकअप हुआ दिस इज योर्स एंड दिस इज माइन। ओके, तो ये है एक पार्टनरशिप का ओवरव्यू कि किस तरह से पार्टनर ढूंढा जाए और किस तरह से अगर जरूरत पड़े तो पार्टनरशिप को एंड भी किया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।